आज के मौसम का क्या हाल चाल है। मौसम आज फिर हाल। इस फोन के फ्रंट कैमरे में आप 2K 30 fps के वीडियो बना सकते हैं। मैग पावर कंपैटिबल केस यानी कि इसमें आप वायरलेस चार्जिंग वाला जो एप्पल का वो आता है ना, वो लगा सकते हो। ये है गाइस लेटेस्ट इन्फिनिक्स का Note 40 Pro 5G। दो फोन लॉन्च हुए हैं, प्रो एंड दी प्रो प्लस। थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रो मुझे लगता है ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है। अगर आज आप इस वीडियो को देख के इस फोन को बाय कर लेते हैं तो फायदा ज्यादा है, अदरवाइज उतना फायदा आपको मिलेगा नहीं। इस साल का ट्रेंड ये है कंपनीज का कि जितने ज्यादा फीचर्स हो सकें वो फोन में देने की कोशिश की जा रही है। अब इन्फिनिक्स भी पीछे नहीं है, इन्होंने भी कुछ कमाल कर दिया। ये दो चीजें आपको मैं बाद में बताता हूँ। इनसाइड जाएंगे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलने वाली है। बॉक्स में आपको एक टेम्पर ग्लास मिलता है, 45 वॉट का ब्रिक है, एक चार्जिंग केबल है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लीनिंग किट भी दी जा रही है टेम्पर ग्लास लगाने के साथ में। सिम इजेक्टर टूल किट है, कुछ मैनुअल्स हैं, पेपर है, और यहाँ पे कुछ देखो बजाज चीतक दिया गया है, X1 चीता चिप यहाँ मिलती है, JBL लेबल सब कुछ दे रखा है, यानी कि फीचर दमदार दिए गए हैं। और उससे मस्त बात क्या है कि ये जो केस है को इन्फिनिक्स के फ़ोन का, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्फिनिक्स के फ़ोन के केसेस आप देखेंगे तो बहुत ही अलग टाइप के होते थे। इस केस की कमाल क्या है कि ऑफिशियली इसकी कीमत 1000 रुपीज़ की है, बिकॉज ये एक नॉर्मल केस नहीं है, ये मैग पावर कंपैटिबल केस, यानी कि इसमें आप वायरलेस चार्जिंग वाला जो एप्पल का वो आता है ना, वो लगा सकते हो। देखो लुक वाइज क्या है कि ऐसा फोन का डिजाइन सिमिलरली आपने पहले भी देखा है इन्फिनिक्स के खुद के सीरीज में। ऑल्सो फोन होल्ड करने में बहुत ही लाइट वेट सा है, स्लिम फोन की फीलिंग आ रही है। और ये साल का ट्रेंड भी क्या, पिछले साल के ट्रेंड आप देख सकते हो, मोटो H14 Neo, iQ, Z7 Pro, ऐसे बहुत से फोन जो आ रहे हैं ना वो स्लिम फॉर्म फैक्टर में ज़्यादा आ रहे हैं। कूल पार्ट आपने पहले भी देखी है, यहाँ पे जो केस मिलता है, जब आप इस केस को लगा लेते हो तो भी इवन फोन ज़्यादा थिक नहीं है, इसका फॉर्म फैक्टर काफ़ी स्लिम वाला है, तो ये होल्ड करने में आपको अच्छी फीलिंग दे रहा है। अब आपको दो जलवेदार चीज़ें दिखाता हूँ जो साथ में आपको मिलेगी अगर आप डे 1 में फ़ोन को बाय करते हैं तो। ये रहा इन्फिनिक्स का एक मैग पावर एंड दी मैग पैड। मैग पैड ऑफ कोर्स ये एक वायरलेस चार्जिंग एक्सेसरी, यानी कि एक वायरलेस चार्जर है, टाइप सी बेस वाला, जिंक वाला है, मेटल का बना हुआ है, तो आप अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। दैट मीन्स इस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और ये रही कूल पार्ट जो यहाँ पे मिल रहा है। सो देखो वैसे देखा जाएगा इस स्मार्टफोन ब्रांड में एप्पल ही ओनली ब्रांड है जो ऑफिशियली मैग के सपोर्ट करती है और सेल करती है। ऑफिशियली एप्पल के बाद एंड्रॉयड में जो फ़ोन की कंपनी है उनमें से ये इन्फिनिक्स फर्स्ट ब्रांड है जिसने ये एक्सेसरी लॉन्च की है। इसको मैग पावर कहते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि आप जिस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग है उसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि इस फ़ोन में है। इसको लगाने के बाद अगर आप ऑन नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये अपने आप चार्ज होने लगता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा चार्जिंग स्टार्ट हो गई, थोड़ी स्लो चार्ज करती है। हमने 10 मिनट चार्ज किया, उसमें ये मुश्किल से 5 से 6% ही चार्ज हुआ, नॉट मोर देन दैट। और फ़ोन में अगर एक्सेसरी है जैसे कि एप्पल में भी ये सपोर्ट करती है, तो आप ये लगाओ कि स्टिक हो जाएगी और यहाँ पे भी ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो नॉट जस्ट दैट, अगर आपके पास कोई भी और फ़ोन है जिसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ आप लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चिपकेगा नहीं। जैसे देखो चार्जिंग तो स्टार्ट हो गई, और चूंकि यहाँ पे कोई ऐसे मैग्नेटिक केस नहीं इंप्लीमेंट किया गया ना, तो ये स्लिप हो जाएगा। राइट साइड आपको वॉल्यूम बटन, पावर बटन सेम प्लेस से मिलता है। टॉप पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा, प्लस IR ब्लास्टर भी दिया गया है, और यहाँ पे साउंड बाई JBL दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसकी लोकेशन थोड़ी सी बॉटम में है, लेकिन यस अनलॉकिंग फास्ट है। एसेंशियल्स में एक मिसिंग फीचर यहाँ पे ये है कि इसमें कोई भी SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जस्ट यहाँ पे आप 2 5G सिम लगा सकते हैं, दैट्स इट। ये कर्व डिस्प्ले का फ़ोन है। ऐसा नहीं कि कर्व डिस्प्ले फ़ोन आपको 20 के मिल नहीं सकते। लावा का जो फ़ोन आता है वो आपको 18,000 17,000 में भी कर्व डिस्प्ले दे सकता है, बट ये बजट फ़ोन का नया स्टैंडर्ड हो गया, आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगा। बाकी अदर फीचर्स में यहाँ पे ऑफ कोर्स 120 हर्ट्ज़ का आपको डिस्प्ले मिलता है, कोई भी एडाप्टिव नहीं है, 60/120 पे ही ये चलेगा। और यहाँ पे कोई भी ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन नहीं मिलता है जो आजकल कुछ फोन्स में मिलने लगा। इंडोर आउटडोर कहीं भी देखेंगे ना आपको ये डिस्प्ले अच्छा लगेगा। अब कर्व डिस्प्ले के एडवांटेज आप जानते हो, वैसे तो देखो यूज़ करने में जस्ट अच्छा लगता है, सोशल मीडिया चलाने में अच्छा लगता है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपको फुल स्क्रीन यूज़ करना है, जैसे कि मीडिया कंज्यूम करते हैं, तो आपको ये वाइट लाइट्स दिखती हैं। प्लस अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ी सी इश्यूज़ हो सकती हैं ड्यूरिंग द गेम प्ले। इस फ़ोन में देखो थोड़ा सा आपको पुराना CPU मिलेगा। पुराना क्या,
अंडर प्राइस CPU मिलेगा, यानी कि जैसे अगर आप एक 13-14 हज़ार का फ़ोन भी लेते हैं ना, तो जो CPU उसमें दिया गया है वो CPU यहाँ पे दिया गया है। Dimensity 7020 कंबाइंड विद आपको 256 GB आपको स्टोरेज मिलता है। बाकी वर्चुअल भी आप देख सकते हैं, अप टू 8 GB आप लगा सकते हैं। एंड ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 से भी लॉन्च होता है। अब परफॉर्मेंस के अगेन 2 सीन है। कैजुअल टास्क में आपको यूज़ करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज जो भी एप्लीकेशन आप लॉन्च करेंगे ना बेसिक वाले, वो उतने रिसोर्स डिमांडिंग होते नहीं है, यानी कि आप कोई भी ब्राउजिंग वाउजिंग करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बिंदास चलती हैं। मेमोरी मैनेजमेंट की कोई इशूज़ नहीं है, जितना हमने यूज़ किया एप्लीकेशंस प्रॉपर्ली मेमोरी में रहते हैं और चलते हैं। थोड़ी सी प्रो परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि आप गेमिंग करते हैं तो क्या होता है। अब देखो Dimensity 7020 है, सुपर हाई क्लास CPU है नहीं, तो आप इसमें गेमिंग कर लेंगे ठीक ठाक वाली। फ्रेम्स की बात करें तो आप 35 से 40 FPS के बीच का आपको यहाँ पे फ्रेम रेट मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वो भी अगर आप ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइम के लिए प्ले करेंगे तो लैग मिलने लगता है। लेकिन हाँ, इस फ़ोन में VC चैम्बर काफ़ी बढ़ा दिया गया, यानी कि फ़ोन में कोई भी हीटिंग आपको नोटिस नहीं होगी। इवन दो आउटसाइड यहाँ पे भी 40 डिग्री, लेकिन फिर भी हमारे आउटडोर गेमिंग में भी आपको ज़रा से भी यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इस मामले में तो ठीक है। बट हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप सुपर हैवी गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन चाहते हैं कम प्राइस में, तो आपको कुछ और ब्रांड्स पे जाना पड़ेगा जो CPU ज़्यादा अच्छा देते हैं, अदर चीज़ों में उतना ध्यान नहीं देते हैं। ये कहानी इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के साथ में। 4 बड़े यहाँ पे रिंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स एक 108 MP का कैमरा है, ये भी अब लेटेस्ट वाला नहीं है, आजकल 200 MP और 50 MP के लेटेस्ट से ज़्यादा, ये थोड़ा पुराना यूज़ किया गया है। ये यहाँ पे कूल पार्ट दी गई है। इसमें देखो 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट, यहाँ पे एक हेलो लाइट का इफेक्ट दिया गया है, जो कलरफुल लाइट जलती हैं। जैसे कि आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है, आप उसको चार्ज करते हैं, तमाम तरह की चीज़ों में आपको रंग बिरंगी लाइट्स नज़र आती हैं। तो हाँ, ये दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगती हैं अगर आप फ़ोन स्क्रीन साइड से रखते हैं तो। क्वाड LED फ्लैश दिया गया है, और बेस्ट पार्ट क्या है कि आप इन फ्लैश की इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक 3 डिफरेंट लेवल की है। कुछ शॉट्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा फील करिएगा, फिर मैं बताता हूँ कि कैसा रिजल्ट मिलता है। कुछ सैंपल्स आपने देख लिया, आपको अंदाजा लग गया कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्या, लाइक क्वालिटी कैसी है, जैसे कि फ़ोटोज़ थोड़ी सी आपको सैचुरेटेड ज़्यादा मिलेंगी, कूल टोन इफेक्ट उसमें ज़्यादा मिलेगा, और स्पेशली समटाइम मुझे ऐसे भी लगा जो कलर एक्यूरेसी होती है ना वो उतनी परफेक्ट नहीं। फॉर एग्जांपल, ये जो रेड कलर का हाइबिस्कस का फ्लावर देख रहे हैं वो शॉट, और साथ में मैंने iPhone 15 Pro Max लिया। आप कहेंगे कंपैरिजन क्यों करें? देखो, बेटर फ़ोन जो होते हैं महंगे वाले, वो आपको डिटेल, शार्पनेस, टेक्सचर बढ़िया दे सकते हैं, लेकिन जो मेन कलर आना चाहिए एक सब्जेक्ट का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे बजट फ़ोन हो चाहे फ्लैगशिप फ़ोन हो। यहाँ आपने देखा इस फ़ोन से कलर की वजह से, स्पेशली जो बहुत ब्राइट कलर के ऑप्शन होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छा लगता है। डायनेमिक रेंज भी ठीक ठाक है, अभी थोड़ा सा क्लाउडी सीजन आप देख सकते हैं तो वो भी ठीक है। बाकी 108 MP, तो उसमें आपको 3x लॉसलेस जूम का फीचर दिया गया है। दैट्स वाई हायर मेगापिक्सल आप थोड़े से हेल्पफुल हो सकते हैं। 3x तक जूम की क्वालिटी अच्छी है, बाकी आप थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। हाँ, क्वालिटी उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी। रियर कैमरे से पोर्ट्रेट शॉट भी अच्छे आ रहे हैं। एच डिटेक्शन में थोड़ी सी समटाइम इशूज़ लग सकती हैं सॉफ्टवेयर की, बट हाँ, ओवरऑल पोर्ट्रेट शॉट यहाँ पे ठीक मिले हैं। स्किन टोन भी ओके आ रहा है, कोई जैसा बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं दिखाई पड़ रहा है। लो लाइट में क्या है कि देखो यहाँ पे आपको वैसे अगर आप बाय डिफॉल्ट विदाउट नाइट में फोटोज़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको डार्क एरियाज में नॉइस ज़्यादा मिलेगा। लाइट कंट्रोल बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप नाइट मोड ऑन करके फ़ोटोज़ लेते हैं तो शॉट्स यहाँ पे अच्छे आते हैं और डिटेल्स भी अच्छे आते हैं। बट हाँ, सम टाइम लाइट कंट्रोल विथ नाइट मोड भी उतना बेटर है नहीं। ऑन दी वीडियो पार्ट में इस फोन में आपको मैक्स टू मैक्स 2K 30 FPS की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। गुड पार्ट क्या है कि आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, बट स्टिल वीडियोस उतने स्टेबलाइज नहीं, उतने स्मूथ नहीं जितने की होने चाहिए। थोड़ा सा शेक मिला, यानी कि यहाँ पे EIS का इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलता है। इस फोन के फ्रंट कैमरे में भी आप 2K 30 FPS के वीडियो बना सकते हैं और डिटेल्स, टेक्सचर्स ठीक आ रहे हैं, कोई ऐसा बैड नहीं। एटलीस्ट 1080p तो नहीं दिया गया है, ये यहाँ पे एक अच्छी बात है। फोटोज़ की बात करें, देखो सेल्फी यहाँ पे 32 MP के आप ले सकते हैं, थोड़ा सा वाइड सेल्फी भी ले सकते हैं। पोर्ट्रेट की बात करें तो आप नॉर्मल एंड वाइड बोथ तरह के पोर्ट्रेट ले सकते हैं। तो इस फोन का फ्रंट कैमरा मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा कंपेयर टू रियर कैमरे के। सो ऑन द कैमरा समरी, कुछ यहाँ पे फ्लॉज हैं जो शायद विद सॉफ्टवेयर अपडेट फिक्स किया सकते हैं, और ये कैमरा थोड़ा सा और बेटर यूजेबल कैमरा बन सकता होगा। यहाँ पे इस बार आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल ब्लोटवेयर्स दिखाई नहीं पड़ेंगे, जैसे कि जो पाम स्टोर होता था ना, वो यहाँ पे अब हट चुका है। बट हाँ, 2 आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो थीम वाले वो ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी कुछ और एडिशनल यहाँ पे एप्लीकेशन है वो दिए गए हैं।
बाकी मोस्ट ऑफ दिन आप चाहें तो उसको अनइंस्टॉल और डिसेबल कर सकते हैं, एक्सेप्ट द एक्स थीम एक्स रेना, वो आप डिसेबल और अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। एंड ऑन द कूल पार्ट अगेन, ये फ़ोन आपका आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 से लॉन्च हुआ है और बेस्ट पार्ट ये भी है कि फाइनली कंपनी 2 साल का अपडेट दे रही है प्लस 3rd ईयर का सिक्योरिटी पैच दे रही है। एक सॉफ्टवेयर फीचर मुझे इस फ़ोन में बहुत ही कूल लगा, वो है गाइस फोलेक्स। अब फोलेक्स क्या चीज़ है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये इस फ़ोन का खुद का एक AI सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सिरी और गूगल होता है, ये भी खुद का है, बट ये डायरेक्टली चैट जीपीटी से कनेक्ट करता है और आपको रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर मैं इससे कुछ पूछूं, आज के मौसम का क्या हाल चाल है, Mawsam ash, Fidavanda hai, Lakin Kushgawar hai, Kach Badal Chow, Rahi hain, or Hockey, Hawa Chow Rahi hai. किस देश की लड़की, मुझे समझ नहीं आ रहा ये चाइनीज है क्या अमेरिकन है, बट हाँ आप चैट जीपीटी के दुनिया पर रिजल्ट पा सकते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप उसको चाहे तो म्यूट करके भी सुन सकते हो। तो अगर आप प्रो पे जाते हैं तो आपको 5000 मिलियंस की बैटरी मिलती है प्लस 45 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है। बाकी अगर आप प्लस पे जाते हैं तो वहाँ आपको 4600 मिलियंस मिलेगा और 100 वॉट का चार्जर मिलेगा। ये एक डिफरेंस है, अदर देन दैट कोई डिफरेंस नहीं है दोनों फोन्स में। बाकी ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, मैग पावर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले दिखा रखी हैं। बैकअप क्या है, इस इन्फिनिक्स के फ़ोन का बहुत ही अच्छा मिलता है। ये फ़ोन आसानी से आप 1.5 से 2 दिन चला सकते हैं। मिक्स इसमें सुपर हैवी यूसेज है तो फुल डे ये फ़ोन कम्प्लीटली चल जाता है, आपको ज़रा से भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। इस सेंस में ये फ़ोन अच्छा है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ चार्जिंग की स्पीड बूस्टर भी दे रखा है, स्मार्ट चार्ज, लो टेम्परेचर, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दी गई है। प्लस ये फ़ोन आपका बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप गेमिंग करते हैं तो भी ये फीचर आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। ऐसी बहुत तरह की यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं और कंपनी ने ऐसा कहा है कि आप 1600 बार लगभग इस फ़ोन को चार्ज कर लेंगे तब जाके इसकी बैटरी धीरे डिग्रेड होकर निकल आप आसानी से 3 से 4 साल बड़े मज़े से इस फ़ोन को चला सकते हैं। देखो वैसे क्या है कि अगर कंप्लीट फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन यहाँ पे फील हो जाएगा और उतनी क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर आप 70% या उसके नीचे सुनते हैं ना तो आउटपुट बहुत ही अच्छा है और ये प्रीमियम टाइप का फील भी होता है। NFC का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे IP67 सर्टिफिकेशन नहीं है, IP बेसिक वाला होगा, 54 टाइप का होगा। अगर आपको डिटेल देखनी प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। ऑफिशियली ये फ़ोन जब लॉन्च हो रहा है 20,000 में लॉन्च हो रहा है और साथ में आपको 5,000 रुपये की एक्सेसरीज भी फ्री मिल रही हैं। तो अगर आप डे 1 में बाई करते हैं आपको ये फ़ोन ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। अदरवाइज आपके पास कोई ऐसे फ़ोन है नहीं जिसमें वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट है कुछ है तो आपके लिए ओके है। अब ये फ़ोन फीचर पैक्ड ज़्यादा आप कह सकते हैं, रादर देन किसी एक फीचर को लेकर ज़्यादा ध्यान देगा, जैसे कि ना ही सुपर क्रिजी परफॉर्मेंस है, ना ही सुपर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। डिस्प्ले भी इसका अच्छा है, नॉट बैड, और फ़ोन आपको इससे कम प्राइस में आप 2000 नीट्स की ब्राइटनेस देते हैं। हाँ बट वो फ्लैट डिस्प्ले कर्व नहीं है। तो अगर आपको एक फीचर प्रूफ फ़ोन चाहिए, सुपर गेमर से फ़ोन नहीं चाहिए, सुपर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं चाहिए, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छे फीचर्स देता है। स्पेशली जो सॉफ्टवेयर में रिफाइनमेंट किया गया है वो बहुत ही कूल पार्ट है। बाकी वायरलेस चार्जिंग है और ये सारी चीज़ें तो एड ऑन करके इस फ़ोन को थोड़ा सा अच्छा बना ही देती हैं। अगर आप इस फ़ोन को बुक करने वाले हैं, बाई करने वाले हैं, प्लीज़ कमेंट से बताइएगा आप क्यों बाई कर रहे हैं, क्या रीज़न है इस फ़ोन को पिक करने का। अदरवाइज आप नहीं बाई करना चाहते हैं तो ये बता सकते हैं कि क्या आपको फ्लॉज लगे इस फ़ोन में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी हैलोवीन।